आसाम में खूब उथल पुथल थी। वहां बसे मारवाड़ी व्यापारी भाग रहे थे। चुनी काका का आसाम छोड़ना पहले से ही निश्चित था, पर इस परिस्थिति में वे आसाम छोड़कर नहीं जा सके। कुल 12 वर्ष वहीं गुजरे। लौकिक अलौकिक। गुवाहाटी में काका को 2 अनुभव कुछ ऐसे हुए जो अलौकिक मालूम होते थे। एक तो शिवदत्त शर्मा का मिलना। शिवदत्त जिन्होंने विनोबा जी का पूरा साहित्य मणिपुरी में अनुवादित किया। इनका परिचय करवाने वाले भुवन चंद्र भूया, जो विनोबा जी के कट्टर विरोधी थे। हिस्से में कुछ ऐसा हुआ कि काका एक दिन कीचड़ से बच के रेल पटरी पर चल रहे थे और सामने आ रहे इंजन ड्राइवर ने मचाए शोर पर गुस्सा हो रहे थे। अचानक उन्हें प्रेरणा हुई कि रेल की पटरी पर चलने की गलती वे खुद कर रहे थे और दूसरों को दोष दे रहे थे। वे उतर पड़े और एहसास हुआ कि पीछे से भी इंजन आ रहा था और वहां शोर उनकी जान बचाने के लिए हो रहा था। अचानक मन में प्रश्न उठा, ये प्रेरणा किसने दी? ईश्वर ने? इस अनुभूति से काका की आंखों में पानी आ गया। आसाम में बिताए दिन काका के लिए सुनहरे दिन थे। इसी दौरान विनोबा जी का गीता प्रवचन मणिपुरी में अनुवादित हुआ। ग्रामदान पदयात्रा और साहित्य प्रकाशन में काका सराबोर थे। ग्रामदान के लिए काका खुद पदयात्रा करते, साइकिल पर घूमते, गांव-गांव में प्रसिद्ध हो चुके थे। परंतु इस दान के चलते वैचारिक घर्षण भी हुए। सन 1969 गांधी शताब्दी। काका को गांधी विचार प्रवचनों के लिए ढेरों आमंत्रण मिले। इस सब के बावजूद काका को अपने आंतरिक विकास में कुछ कमी सी लगती थी। हर जगह मतभेद खड़े हो ही जाते थे। आखिरकार वे आसाम छोड़कर बिहार पहुंचे। सहरसा जिले में भूदान की प्रवृत्तियों में 1 महीना व्यतीत किया और लौटकर पहुंचे काशी। इस बार सर्व संघ साहित्य प्रकाशन के प्रकाशन मंत्री बनकर। उनके आने से कार्यकर्ताओं को यह आश्वासन मिला कि उनकी आय में वृद्धि होगी। फिर से चुनी काका को विरोध का सामना करना पड़ा। उन पर शारीरिक क्षति भी हुई। इस बार वे वहां से असंतुष्ट होकर आ पहुंचे गुजरात, भूमिपुत्र के संपादन के लिए। भूमिपुत्र का मोर्चा। सन 1974। चुनी काका जब गुजरात आए तब भूमिपुत्र का संपादन कांति भाई शाह, कांताबेन, हरविलास बेन संभाल रहे थे। इसके अगले साल इंदिरा गांधी ने देश को इमरजेंसी लगा दी। सारे प्रकाशन ठप हो गए, पर काका को यह स्वीकार नहीं था। भूमिपुत्र ने इस इमरजेंसी के खिलाफ बड़ा मोर्चा खड़ा किया। काका के लेखन अनुवाद की चर्चा होने लगी। इनके लेख उड़ीसा के जेलों में रहते कार्यकर्ताओं तक जा पहुंचे। 2 बार इनकी प्रेस जब्त भी हुई, जिसके खिलाफ मानवाधिकार शास्त्री श्री चंद्रकांत दरू ने लड़ाई लड़ी। गुजरात सर्वोदय मंडल का विरोध भूमिपुत्र के मुख्य पृष्ठ पर छपा। भूमिपुत्र को लोगों से बहुत प्रोत्साहन मिला, पर 1976 में मीसा के अंतर्गत काका को बंदी बना लिया गया। साथ ही श्री दरू को भी जेल हो गई। इसके बावजूद इमरजेंसी में अखबारी स्वतंत्रता की लड़ाई जारी रखने के लिए 1983 में भूमिपुत्र को सानी गुरुजी निर्भय पत्रकारिता अवार्ड मिला। चुनी काका कुल 7 महीने जेल में रहे, पर वहां भी उन्होंने कई साथी बना लिए। वहां भी चर्चा प्रवचन जारी रहा। लोक शक्ति संगठन। कारावास के तुरंत बाद ही चुनी काका फिर भूमिपुत्र के काम में जुड़ गए, लगभग 1979 तक। अगले 2 दशक वे कितने ही आंदोलनों में जुड़े रहे। गुजरात की सरहद पर रतनपुर दारू अड्डे को बंद करवाने में काका जुड़ गए। छोटे मोटे सत्याग्रह किए, राजस्थान के मुख्य प्रधान से भी मिले और लोक संगठन की शक्ति से यह कार्य पूरा किया। जल जीवन और जनता। काका कहते हैं कि लोक समिति के उद्देश्यों में रचनात्मक कार्य व संघर्ष दोनों ही है, चाहे वो समाज के सामने हो या सरकार के। अकाल पीड़ित बनासकांठा में सीपू डैम के खिलाफ काका ने आंदोलन शुरू किया। प्रजाजनों में उत्साह आ गया। भूतपूर्व मुख्य प्रधान घनश्याम ओझा
शरद जोशी, स्वामी अग्निवेश जैसे कई लोग इसमें शामिल हुए। इसी दौरान एक सम्मेलन में गांधी श्राद्ध 12 फरवरी से आमरण अनशन का ऐलान कर दिया काका ने। इसी बीच मुख्य प्रधान चिमन भाई का अवसान हो गया। आखिर नए मुख्य प्रधान छबिलदास मेहता ने सीपू समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इस जाहिर आंदोलन के उपरांत काका ने गुप्त बंद का अभियान भी चलाया। इतनी ज़ईफ उम्र में काका धूप में खुद खड़े रहकर गुप्त बंद खड़े करवाए। आज भी कई लोग इस गुप्त बंद से अनजान हैं। काका का एक ही लक्ष्य था, नेकी कर और नदी में डाल। 1993 में ग्राम पुनरुत्थान अवार्ड से काका को नवाजा गया। पानी की समस्या को देखते हुए ही काका ने आगे जाकर नर्मदा आंदोलन का भी समर्थन किया। कौमवाद ना कबूल। 1998 में डांग जिला में धर्मांतर पर खूब विवाद छिड़ा। काका ने अपना मत जाहिर किया। कई लोगों ने उनको सांप्रदायिक जताया। कई लोगों को उनका मत सांप्रदायिक मालूम हुआ। इसी समय काका ने गांधी जी की मृत्यु कैसे हुई इस पर बड़ी सचोट तर्कबद्ध प्रस्तुति की अपनी पुस्तक सूरज सामे धूल के द्वारा। इसका अनुवाद लगभग 13 भाषाओं में हुआ है और देश विदेश में प्रख्यात हुई। चुनी काका पिछले 2 दशकों से अहमदाबाद में ही स्थित हैं, पर उनका काम समस्त गुजरात में फैला हुआ है। बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद भी कौमी दंगे रोकने में वे काफी सक्रिय रहे। बस एक प्रश्न है कि चीनू भाई ने तो परिवार कब से ही छोड़ दिया था, शादी भी नहीं की, फिर आज उनका घर इतना भरा पूरा कैसे? वे बताते हैं 22 साल की नीता चीनू काका की बेटी बनकर उनके साथ रही और समस्त देश में उनके कार्यों में हाथ बटाती घूमती रही। चीनू काका कहते हैं, आज नीता और पति महादेव के बच्चे मुदिता और नीरद और इनका स्नेह, यही काका का परिवार है। काका कहते हैं, मेरी कार्य पद्धति मोमबत्ती के दोनों किनारों जैसी है। दोनों किनारे एक साथ जलते हैं, काम जल्दी होता है, पर मोमबत्ती खत्म भी जल्दी होती है। पर मैं जितना जला उतना ही इस परिवार ने इसमें मोम भरा, इसीलिए आज 95 साल की उम्र में भी सक्रिय हूँ।